नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज हम एक नया सेशन लेकर आए हैं क्योंकि कल की डेट आ चुकी है आरओ की। 27 जुलाई को होने वाला है पेपर। तो आरओ के लिए करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हम लास्ट 6 मंथ्स के डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो लेट नहीं किया जाए क्योंकि हम भी जल्दीबाजी में ही रहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग जैसे इससे पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि बिहार में जमुई जिले में स्थित एक है नागी और एक है नकटी। ये 2 पक्षी अभयारण्य हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जमुई जिले का 2 पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा है? ऑप्शन है आपके 6%, 6.25%, 6.50% या 6.75%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या सिक्किम। तो हाल ही में भारत के सिक्किम राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। सिक्किम के चांगबू में ये अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? ऑप्शन हैं आपके प्रेरणा गर्ग, आयुषी प्रजापति, सुमन कुमारी या कंचन त्रिपाठी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है वो हमारा बीएसएफ में एसआई के पद पे अभी नियुक्त है और ये पहली भारतीय सेना की महिला स्नाइपर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिक्षिका का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके आइरिस, महाराजा, लीसा या व्योममित्र। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में मेकर लैब द्वारा विकसित आइरिस नामक एआई शिक्षिका पेश की गई है। तो देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षिका का नाम है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन सागर मंथन का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पेट्रोलियम के नए भंडार खोजने से, समुद्र में कच्चा तेल इकट्ठा करने से, सागर किनारे पर्यटन सुविधाओं का विकास करने से या नशीली दवाओं की समुद्री तस्करी रोकने से। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, नशीली दवाओं की समुद्री तस्करी को रोकने के लिए सागर मंथन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके 2025, 2026, 2027 या 2028। तो राइट ऑप्शन है आपका कि इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके भोपाल, प्रयागराज, पटना या वाराणसी। तो अभी हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है वो पटना में किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को खसरा और रुबेला पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए स्पीड हमारी तेज हो सकती है, बट हम चाहते हैं कि कम समय में आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। आपको जैसा लगे, अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्पीड तेज या कम करनी है। तेज, अब इससे तेज हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ही तेज है ये। फिर भी एक रिवीजन के लिए टाइम काफी है ये, और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हाँ हमको स्पीड कम करनी चाहिए तो बेशक आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 30 नवंबर 2023, 23 नवंबर 2023, 1 जनवरी 2024 या 5 फरवरी 2024। ये तो खैर बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 नवंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 आयोजित किया है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। अभी हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। गरुड़ शक्ति से ही रिलेटेड एक और अभ्यास है हमारा, जो सिर्फ गरुड़ नाम से है, तो वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ या फिर वरुण, ये दो अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के साथ होते हैं। तो याद रखना है, गरुड़ सिर्फ रहेगा तो भारत और फ्रांस है, और अगर गरुड़ शक्ति देता है तो भारत और इंडोनेशिया। जापान के साथ आपका धर्म गार्जियन हो जाता है, भारत और जापान का एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन। और वियतनाम के लिए आपका विनबैक्स। इस बार जो विनबैक्स हुआ था वो हमारे भारत में ही हुआ था, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत में पहली बार नेशनल होम्योपैथी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन है आपके 2022, 2023, 2024 या 2025। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया गया है? ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत जिले में जो हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण है वो किया गया। इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम पंचायत कौन सा बना है? ऑप्शन है आपके मोढेरा गुजरात, पंसारी राजस्थान, धानौरी हरियाणा या सिरपुर मध्य प्रदेश। राइट आंसर है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम पंचायत जो है ऑप्शन नंबर ए, मोढेरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन है आपके मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
भारत का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो है, टनल है ना, वो ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में बनाया गया है। कोलकाता में कोलकाता मेट्रो ने ना हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का निर्माण भी किया है। ये टनल जो है ये हुगली नदी के नीचे बनाई गई है और हावड़ा और सियालदह को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख में हैनले नामक गांव में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बेंगलुरु। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया गया था और इस बार की थीम थी नारी शक्ति। अब हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला सिल्वर जनरेशन कार्ड किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला सिल्वर जनरेशन कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के माध्यम से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों तक आसान पहुंच मिलेगी। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का सेशन। इस करंट अफेयर्स लास्ट 6 महीने के थे जो आर के लिए रहेंगे और ऐसे ही मैं 20-20 क्वेश्चंस करके पूरे 6 महीने का करंट अफेयर कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सपोर्ट आप लोग करेंगे। तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।